बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि अभी हमने पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था डायमेंशंस क्या होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को कहते हैं, या कोई बेस क्वांटिटी के ऊपर अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे तो हम उसको क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे पास 7 है तो उनकी डायमेंशंस क्या होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने जैसे जब से चैप्टर शुरू हुआ है तब से ऐसा कोई एक टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हम श्योर हो कि वो चैप्टर के अंदर पेपर के अंदर हमारे पास आ सकता है। मगर पिछले जितने भी पास पेपर अगर आप उठा के देखें तो उसमें जो डायमेंशन का टॉपिक होता है, ठीक है, वो आने के चांस इस चैप्टर से हमारे पास सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इस चैप्टर से हमारे पास डायमेंशन एक शॉर्ट सवाल बनता है, डायमेंशन का मेजरली बन रहा होता है, तो डायमेंशन को अच्छे से आपने पढ़ना है। अच्छा जी, एक और बात के डायमेंशन अभी हमने पढ़ लिया, डायमेंशन का सवाल कैसे बनता है। तो डायमेंशन का सवाल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना कि ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशन तो कैसे निकालते हैं, तो वही है बेसिकली, या तो ये सवाल बन रहा होता है या जब से बुक चेंज हुई तो एक और सवाल के आने का चांस है कि आप किसी भी इक्वेशन को ड्राइव करें बाय यूजिंग डायमेंशंस। वो हम इससे अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, अगला नेक्स्ट वाली सवाल ही हमारा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा देखें, आज का जो टॉपिक हमारे पास है डायमेंशन ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज, यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। देखें, जिस तरीके से हम कोई भी इक्वेशन या फार्मूला ड्राइव करते हैं सेम उसी तरीके से हम डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने के दो तरीके हैं, बाय यूजिंग फार्मूला और बाय यूजिंग यूनिट। कि आप या तो फार्मूला का यूज करते हुए डायमेंशन निकाल लें या यूनिट का यूज करते हुए। ठीक है, तो दोनों तरीके आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखें, एरिया की अगर मेरे को डायमेंशन निकालनी है तो मुझे सबसे पहले या तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए, यूनिट पता होना चाहिए। मुझे फार्मूला पता है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स ब्रेथ। ठीक है, अच्छा अब देखें क्या एरिया के जो फार्मूले में जो दोनों क्वांटिटीज आ रही है क्या वो बेस क्वांटिटी है। अगर वो बेस क्वांटिटी है तो सही है, अगर बेस क्वांटिटी नहीं है, कोई ड्राइव क्वांटिटी है, तो पहले हमें उसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। देखिए एरिया के केस में ये क्या लेंथ और ब्रेथ भी क्या होती है, बेसिकली लेंथ ही होती है। ठीक है, ब्रेथ में बस क्या होती है, बेसिकली लेंथ ही होती है। ब्रेथ का मतलब चौड़ाई लंबाई है वो बेसिकली हमारे पास। ठीक है, तो लेंथ तो हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो हमें इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी अब आगे आने वाले देखेंगे कि अगर फॉर्मूला के अंदर कोई ड्राइव क्वांटिटी आ रही है तो हमने उसको फॉर्मूला पहले उसकी डायमेंशन ड्राइव करनी पड़ेगी, अगर उसमें कोई ड्राइव क्वांटिटी आ रही है तो फिर उसकी डायमेंशन ड्राइव करनी पड़ेगी। वो हम देखेंगे आगे कैसे हो रहा है। ठीक है, देखें एरिया का मुझे फॉर्मूला पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, तो मेरे को इसकी डायमेंशन निकालनी है तो मैं इसकी जगह इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ, बेस क्वांटिटीज की। लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल। ठीक है, और ब्रेथ की डायमेंशन भी क्या होती है, एल। ठीक है, तो दोनों की जगह मैंने उसकी डायमेंशन निकली। अब लेंथ और लेंथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई बेसिकली देखें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। तो लेंथ की जो डायमेंशन निकली है वो आपके पास क्या निकली है, लेंथ का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड तो लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिकली डायमेंशन को निकाल रहे होते हैं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो ब्रैकेट्स हैं वो आपने लगाने हैं हर स्टेप में, स्क्वायर ब्रैकेट बोले डायमेंशन शो नहीं होती। अच्छा मुझे वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, कि वॉल्यूम का मुझे फार्मूला पता होना चाहिए या वॉल्यूम का मुझे यूनिट पता होना चाहिए। मैं बेसिकली प्रेफर करूंगा फार्मूला से निकालना, वो ज्यादा आसान होता है। वॉल्यूम की डायमेंशन कैसे, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अच्छा इसमें ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है, हाइट भी क्या है, एक लेंथ ही है। ठीक है, तो तीनों क्या है मेरे पास बेस क्वांटिटी है, तो मुझे पहले इनमें से किसी की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। मुझे लेंथ 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 की जगह इसकी डायमेंशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन मेरे पास क्या होती है, एल इस लेंथ की डायमेंशन, एल इस लेंथ की डायमेंशन, एल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एड, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी इसकी 3। तो हमारे पास वॉल्यूम की डायमेंशन क्या निकली, एल क्यूब, सॉरी। ठीक है, एल क्यूब, इस सही हम डायमेंशन। अच्छा वेलोसिटी की निकालनी है तो देखें कैसे करेंगे। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, वेलोसिटी का सबसे पहले मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। क्या डिस्टेंस एक बेस क्वांटिटी है, हाँ डिस्टेंस एक बेस क्वांटिटी है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम एक बेस क्वांटिटी है, हाँ भाई बेस क्वांटिटी है, तो इसकी जगह इसकी डायमेंशन लिख देते हैं।
डिस्टेंस की डायमेंशन एल होती है और टाइम की डायमेंशन टी होती है, कैपिटल टी। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्या इसमें कुछ और सॉल्व हो सकता है? अच्छा, एक बात याद रखें, जब भी आप डायमेंशन का फार्मूला, डायमेंशन को फाइनलाइज करते हैं तो उसके अंदर एक ऊपर ही तमाम चीज होनी चाहिए, नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर ही तमाम चीजें होनी चाहिए। तो ऊपर तमाम चीजों के लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ऊपर लेके जानी है तमाम चीजों को। तो देखिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं, कुछ सॉल्व नहीं होना, मगर ये टी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो टी अगर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर या वन इधर जाकर -1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन एक ही होती है, ठीक है। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला भी होता है, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल ही होती है। डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली डिस्टेंस है, सॉरी वेलोसिटी में डिस्टेंस की, स्पीड में डिस्टेंस होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल। अच्छा, अब मुझे एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालनी है, तो मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देखिए अब मैं कह रहा था ना, यहाँ तो बेस क्वांटिटी आ गई, अब मगर इसके फॉर्मूले में क्या आ गई? ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। बेस क्वांटिटी की तो मुझे डायमेंशन पता है, साथ ही हमने चार्ट बनाया था उसी में से याद किए, तो हम लिख लेते हैं उसमें से, ठीक है। एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन के केस में क्या, वेलोसिटी एक खुद क्या नाम है हमारे पास, क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी। और सबसे पहले हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखें कैसे लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा, मैं पहले क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फर्स्ट फॉर वेलोसिटी, ठीक है। पहले मैं वेलोसिटी की डायमेंशन तो निकालूं ताकि मैं इसकी जगह रख सकूं, तो मैं सबसे पहले वेलोसिटी की डायमेंशन, तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय टी, ठीक है। तो v ऐसे का ऐसे ही, s की डायमेंशन डिस्टेंस है तो l होगी। ये देखें सेम अभी हमने निकाली है, मैं दोबारा निकालूं ताकि एक दफा मैं आपको तरीके से काम करके दिखा दूं। और t की डायमेंशन, टाइम की डायमेंशन t होगी, ये ऊपर चला जाएगा जैसे हम इधर लेके गए थे, तो एल टी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल ली, अब मुझे वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, ठीक है। तो अब मैं वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी की डायमेंशन रखूंगा, टाइम की जगह टाइम की। इधर क्या था, इधर सारी बेस क्वांटिटी यूज हो रही थी, तो उसकी डायमेंशन हमें पता थी। वेलोसिटी की नहीं पता थी, सबसे पहले वेलोसिटी की निकालेंगे और उसके बाद एक्सीलरेशन की, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ नाउ फॉर एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम एक्सीलरेशन की निकाल लेते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू, ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? एल टी -1 डिवाइड बाय टी की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल डी। डायमेंशन निकल गई, नहीं थोड़ा सा काम रह गया, क्या है? इस टी को हमने ऊपर लेके जाना है, इस टी को हमने ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो इधर देखें, ये ऊपर वाला एल टी -1 तो ऐसे का ऐसे ही, मगर ये टी जब ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। अब देखें, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर है, टी और टी आपस में प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2t। -1 जब प्लस होगा तो क्या होगा? -2, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन है, ठीक है। टी में ऊपर ले गया -1, तो ये बेस सेम थी तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन है। मुझे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला मुझे पता होना चाहिए, तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा देखें, क्या ये फार्मूले में सारी बेस क्वांटिटीज आ रही है? मास तो बेस क्वांटिटी है, एम होती है उसकी डायमेंशन, एक्सेलरेशन बेस क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की डायमेंशन चाहिए मुझे इसके लिए, ठीक है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा? फॉर एक्सेलरेशन या फर्स्ट फॉर एक्सेलरेशन के भाई पहले हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन मालूम कर लें, ठीक है। फर्स्ट फॉर एक्सीलरेशन। अच्छा देखें, अब एक्सीलरेशन का निकालने के लिए आप फार्मूला लिखेंगे, इसका एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है? v डिवाइड बाई टी। तो आपको सबसे पहले वेलोसिटी की चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सब पहले वेलोसिटी मालूम करेंगे, वेलोसिटी को इस पे पुट करेंगे, फिर एक्सीलरेशन को पुट करके फोर्स, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूं, नाउ फॉर वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी की आ जाए, वेलोसिटी किसमें पुट करेंगे? एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन किसमें पुट करेंगे? फिर फोर्स। अच्छा, सबसे पहले इधर आप वेलोसिटी की निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने निकाली हुई है, ये सेम तरीके आप वेलोसिटी की निकाल लेंगे, फिर उसको आप एक्सीलरेशन में पुट करेंगे, ये एक्सीलरेशन की निकली हुई है, ठीक है, ठीक है।
आप इसमें एक्सीलरेशन की निकाल लेंगे, फिर उसके बाद आप फोर्स निकालेंगे। ठीक है, तो मैं 2 स्टेप खा रहा हूँ, ये मैंने निकाली हुई इधर वेलोसिटी की, इधर एक्सीलरेशन की। ठीक है, तो एक्सीलरेशन की निकाल लीजिए इधर, आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा सेम तरीके का। एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी मालूम है, सेम इसको उठा के इधर लिखना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट फोर्स की निकाल लेता हूँ। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन के लिए, ठीक है, इधर देखें, मास की डायमेंशन क्या होती है, m, और एक्सीलरेशन की अभी हमने मालूम कि जो आपने ये पूरा हिस्सा उठा के इधर लिखा है ना, तो क्या निकलेगी उसकी Lt-2, Lt-2। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, Mt-2। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स की डायमेंशन होती है। प्रेशर की निकालनी है। ठीक है, तो प्रेशर की निकालते हैं, तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया। ठीक है, अच्छा देखें, फोर्स की डायमेंशन सबसे पहले आप निकालेंगे ये सारा काम करके जो इधर तक किया। ठीक है, फोर्स, ठीक है, आप फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, ये सारा काम जो किया, फोर्स के लिए एक्सीलरेशन मालूम कर, एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी, पहले आप ये सब पूरा काम करेंगे, उसके बाद फोर एरिया, क्योंकि दोनों ड्राइव क्वांटिटी है, फिर आप एरिया की डायमेंशन निकालेंगे। ये एरिया की डायमेंशन मैंने निकाली हुई है। ठीक है, फिर आप इधर ये पूरा काम इधर करेंगे, पेपर के अंदर तरीके से काम करना है। फिर उसके बाद हम प्रेशर की, फाइनली फॉर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम प्रेशर की मालूम करेंगे। ठीक है, तो मैं बीच में से स्टेप खा रहा हूँ, आप क्योंकि मैंने निकाल ली है पहले फोर्स की। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कोट कर रहा हूँ, मगर आपने जब पेपर में करेंगे तो आप ये पूरा काम वापस करेंगे, फोर्स के लिए और एरिया के लिए यहाँ से उठाकर पूरा ये काम वापस करना है। फाइनली फॉर प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ की क्या निकली थी डायमेंशन हमारे पास, Mt-2, और एरिया की मेरे पास क्या निकली है, एरिया की ऊपर निकली थी L²। ठीक है, अच्छा देखें, L² से क्या होगा, एक L से एक L कट गया, तो हमारे पास प्रेशर में क्या बचा, हमारे पास प्रेशर की डायमेंशन में इधर से m बच गया, एक L कट गया तो T-2, और इधर से एक L गया था तो सिर्फ एक L बच गया। अब L को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर वाला काम बाकी मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर वाला काम इधर कर रहा हूँ। L को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m ऐसे का ऐसे, L की पावर 1 है तो -1 हो जाएगी, और T की पावर -2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर की डायमेंशन निकाल लेंगे। मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो मोमेंटम की निकालते हैं। सब वीडियो चल रही है। अच्छा, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास तो एक बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपको डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर वेलोसिटी। ठीक है, और इधर सारा काम ये वेलोसिटी वाला कर लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी की निकाल लेंगे इधर। ठीक है, तो क्या आएगी हमारे पास वेलोसिटी डायमेंशन Lt-1। ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन ये आई है हमारे पास। ठीक है, तो अब वेलोसिटी निकाल ली, अब मोमेंटम की निकाल सकते हैं। फाइनली फॉर मोमेंटम। ठीक है, कैसे निकालेंगे कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मोमेंटम को बेसिकली पी से शो करते हैं, मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की डायमेंशन जब हम निकालेंगे, पूरा काम करेंगे, तो हमारे पास क्या है, Lt-1, ये लिखी हुई है। ठीक है, सर ये तो डेंसिटी का है p, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं, एक स्क्वायर बाय mL-T-1। ठीक है, तो इस तरीके से वेलोसिटी की डायमेंशन, और सॉरी मोमेंटम की डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास बराबर होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, हाँ, मल्टीप्लाई बाय आर या डिस्टेंस। ठीक है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय आर।
तो अब हम क्या करेंगे, आर तो एक डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमें पता है, बेस क्वांटिटी उसकी डायमेंशन एल होती है। मोमेंटम की सबसे पहले डायमेंशन निकालेंगे, तो फर्स्ट फॉर मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम के लिए सारा काम, ये पूरा काम मोमेंटम की पहले निकाल लेंगे। तो मोमेंटम की जब निकालेंगे तो मोमेंटम क्या आएगी हमारे पास, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। तो मैं स्किप कर रहा हूँ ताकि दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े, ठीक है। मोमेंटम की निकाल ली, अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ फॉर एल यानी के एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम की निकालेंगे तो एल की डायमेंशन क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या निकली है, डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, और डिस्टेंस हमारे पास क्या निकला है, डिस्टेंस की हमारे पास डायमेंशन जो निकली है, मतलब है जो, वो होती है एल, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगे, एल प्लस एल क्या हो जाएगा हमारे पास, एल स्क्वायर, ठीक है, और टी माइनस वन ऐसे करके। तो ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन निकल आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ ड्राइव क्वांटिटीज के निकाले, जो जो आपको दिमाग में आ रही है, वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो जो आपके दिमाग में आ रही है, उसके अलावा टॉर्क, ठीक है, और जो जो आपके जहन में आ रहा है उसकी डायमेंशन खुद निकाले, और गूगल पे जाकर चेक कर लेंगे जो आपने डायमेंशन निकाली है वो सही है या नहीं है। तो मुख्तलिफ प्रैक्टिस करें, इस सवाल के आने का चांस बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं कि हम इक्वेशंस को कैसे साबित कर सकते हैं, इक्वेशन डायमेंशन की मदद से ये इक्वेशन सही है, तो हम उसको वो वाला काम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं कि हम डायमेंशन की मदद से इक्वेशन को कैसे साबित कर सकते हैं कि भाई इक्वेशन सही है, वैलिड है, जो हमारे पास फार्मूला आया इक्वेशन का वो सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों को मैं साबित कर रहा हूँ। तो यही तीनों के आने के पेपर में चांसेस ज्यादा होते हैं, मगर मैं ये नहीं कहता कि यही आएंगे। इसके अलावा जितनी भी आपका इक्वेशन है, और तो मेरे ख्याल में आपने इतनी ज्यादा कुछ पढ़ी नहीं है, फार्मूला ज्यादा पढ़े, ठीक है। तो यही बेसिकली इस बुक में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे आगे जैसे इक्वेशन आएगी, वर्क एनर्जी इक्वेशन या वो आएंगी, उसको हम बाद में एंड में ड्राइव कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, मगर मेजरली सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में से एक आ रही होती है हमारे पास पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों निकाल लेते हैं। साबित करना है कि हमें के डायमेंशन क्या है, दोनों की बराबर सही है, फार्मूला सही आया हुआ है, इक्वेशन बस सही है। अच्छा देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, मेरे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड की, तो दोनों साइड की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हम साबित हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सही है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, वी एफ, व्हाट इज वी एफ, वी एफ इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी हमने पढ़ा है एल टी माइनस वन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है, अगर आपको याद है तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की याद कर लें, वेलोसिटी की एल टी माइनस वन और एक्सीलरेशन की एल टी माइनस टू, ठीक है। तो वी एफ मैंने लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन या राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन यही आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको किसी डायमेंशन नहीं है तो आप रफ में उतार के फिर लिख दें डायमेंशन, ठीक है। राइट हैंड साइड का मेरे पास क्या है फॉर्मूला, वी आई, वी आई प्लस ए टी, ठीक है। तो इसका जवाब भी यही वाली डायमेंशन आनी चाहिए। व्हाट इज वी आई, वी आई वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन, ये होती है प्लस, ठीक है। ए क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस टू, ठीक है। और टाइम की डायमेंशन क्या होती है मेरे पास, टी, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, एल टी माइनस वन प्लस, इधर देखिए मल्टीप्लाई में बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, टी की पावर क्या है माइनस टू, उसमें प्लस वन ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, एक एल टी माइनस वन और प्लस दूसरा एल टी माइनस वन, तो हमारे पास होता है टू
एल टी माइनस वन। अच्छा ये बात होता है, डायमेंशन के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए ना, ये किसी फॉर्मूले के अंदर भी, तो हम कांस्टेंट को डायमेंशन से बाहर रखते हो, डायमेंशन का हिस्सा नहीं होता। हमने डायमेंशन साबित करनी है, हमने कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको बाहर रख देंगे। जैसे हमारे पास पाई आ जाता है बाद होगा, फॉर्मूला को डायमेंशन निकाल दो, पाई को हम बाहर कर देंगे तो वो एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इस साइड की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन, इस साइड की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। तो क्या हो गया, हेंस प्रूव। ये कांस्टेंट डायमेंशन का हिस्सा नहीं होता है, बाहर रखते हैं हम उसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा हमारे पास, साबित हो गए। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं भाई, क्या वो भी साइंसदानों ने हमें सही दिए हैं, गलत गलत तो नहीं दे रही, चेक करते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास। तो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास होती है, इससे लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की निकालता हूँ, राइट हैंड साइड की, दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। चले हम देखते हैं सेम है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास एस, एस क्या हमारे पास डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है एल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या आ गई एल, राइट हैंड साइड के निकालते क्या उसकी भी एल आ रही है, या साइंसदानों ने हमें गलत इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की इक्वेशन डायमेंशन भी निकालते हैं हम लोग। सर वीडियो बन रही है ना, हाँ ये उसमें, हाँ वो वाला लेक्चर ये वाला एक ही है, कल वाला लेक्चर वो भी डायमेंशन के टॉपिक है, वो मगर अवेलेबल है। नहीं नहीं एक ही जाएगा पूरा, ठीक है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो वी आई मेरे पास क्या है, वी आई एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वी आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो है, तो वेलोसिटी तो उसकी डायमेंशन क्या होती है एल टी माइनस वन, टी की डायमेंशन टी, ठीक है। ये आ गया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की डायमेंशन एक्सीलरेशन तो मैंने बताया था, एक्सीलरेशन की एल टी माइनस टू और वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, ये याद कर लें, प्लस टी का स्क्वायर, टी की डायमेंशन टी मगर टी का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने पे हमें एल ही आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। इधर देखें, इस साइड पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर है, इसकी पावर माइनस वन, इसकी पावर वन, जब ऐड होगी तो जीरो हो जाएगा, और किसी भी चीज की पावर जीरो हो जाए तो किसके बराबर होता है वन के, ठीक है। तो हम उसको लिखें वन को, ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो टी खत्म हो जाएगा, समझे। यहाँ ऐसे इसको आप देख सकते हैं कि टी माइनस वन है, तो मैं इसको अगर ऐसे भी लिख सकता हूँ एल ओवर टी, ठीक है, नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इस टी से टी कैंसिल, दोनों कॉन्सेप्ट में दोनों मैंने आपको बता दिया। तो हमारे पास क्या बचा, एल बचा प्लस हाफ। इधर देखें, इधर भी सेम, टी को मैं नीचे लेता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल टी स्क्वायर, और ऊपर टी स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, या मल्टीप्लाई बेस सेम पावर एड तो जीरो हो जाएगा, और किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो वन के बराबर होता है। हमारे पास क्या बचा प्लस हाफ एल, ठीक है। इधर देखें, वन एल और प्लस हाफ एल, थ्री ओवर टू एल, डेढ़ एल यानी कि हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, बाहर कैसे आएगा, वन प्लस वन ओवर टू इज इक्वल टू, ये आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इस साइड की डायमेंशन एल है, इस साइड की डायमेंशन एल है, तो हेंस प्रूव। अच्छा ये तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डायमेंशन निकाल देंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी सही है या नहीं है। तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्लास 9 में पढ़ी थी, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 2as is equal to vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये हमारे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले इसकी
निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2as, ठीक है। तो 2a का एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। a का मतलब एक्सीलरेशन, तो उसकी डायमेंशन मैंने आपको बताया था, याद कर लें lt माइनस 2, और s का मतलब क्या है हमारे पास, डिस्टेंस l, मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। +1 और +1 क्या हो जाएगा, l का और 2, तो हमारा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, 2 कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर रखते हैं, ब्रैकेट में जो होती है हमारे पास वो डायमेंशन होती है। अब हम राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड निकालते हैं अभी हम, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। वी एफ क्या है हमारे पास, एक फाइनल वेलोसिटी है, तो उसकी डायमेंशन है एल टी माइनस 2, ठीक है। और इसका स्क्वायर एल टी माइनस 1, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर, हाँ हाँ सही। स्क्वायर अप्लाई होगा तो एल के ऊपर भी स्क्वायर और टी के ऊपर भी -1 का स्क्वायर होगा, तो -2, ठीक है। माइनस एल का स्क्वायर और टी -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2, ठीक है। अच्छा देखें, पावर के ऊपर अगर कोई पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास x के ऊपर 2 है, उसके ऊपर 3 पावर है, 2 3 जा 6 होता है पावर। अच्छा, वो x के ऊपर ये स्क्वायर आ जाए तो ये x स्क्वायर होता है, ये इस बेस के ऊपर अगर माइनस है। अच्छा एक बात याद रखें कि x प्लस x क्या होता है हमारे पास, 2x। x माइनस एक्स हमारे पास क्या होता है, हमने जीरो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि x माइनस एक्स जीरो होता है, मगर बेसिकली क्या होता है, x माइनस एक्स हमारे पास होता है 0x, इसीलिए एल टी माइनस 2 माइनस एल टी माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 बाहर आ जाएगा, तो एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो थोड़ा सा ये मुश्किल वाला स्टेप है, तो उसको समझने कि x माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास, हम बोलते हैं 0 एक x से माइनस एक्स कर दिया, मगर बेसिकली होता है क्या, वो 0x होता है और 0 मल्टीप्लाई होता है x से, तो वो 0 हो जाता है। सेम इसी तरीके से एल टी माइनस 2 में से एल टी माइनस 2 का क्या होगा, 0 एल टी माइनस 2, एक में से एक में क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। तो 0 हमारे पास कांस्टेंट है और ये हमारे पास डायमेंशन, तो दोनों साइड की डायमेंशन क्या बराबर है। ये वाले स्टेप समझने में थोड़े से मुश्किल होगी आपको, मगर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, x माइनस एक्स 0x होता है, 0 नहीं होता, इसीलिए हमने 0 बाहर रखा, एल टी माइनस 2 हमने इधर रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव दोनों साइड के डायमेंशन क्या है, बराबर है, ठीक है।